भ्रमण का उद्देश्य समाज में फैले हुए अंधविश्वास के भ्रम को दूर करना, इसलिए भ्रमण होता है। संत लोग भ्रमण को विचरण भी कहते हैं। विचरण का अर्थ है समाज को अच्छे अच्छे विचार देना, इसलिए विचरण हो रहा है। केवल भंडारा खाने के लिए विचरण नहीं हो रहा, अच्छे विचार देने के लिए विचरण हो रहा है। विचरते रहो, घूमते रहो, इस संसार को गलत राह से घुमाकर वापस लौटाकर अच्छी राह पर चलने की शक्ति प्रदान करने के लिए साधु संत समाज में घूमता है। केवल इसलिए नहीं घूमना है कि भगत के यहाँ जाओ, खूब लपसी खाओ और क्या बोलते हो गेहूं वाला जो बनता है, खम्मन, ढोकला, सब ढकोसला मिटाना है, उसके बाद ढोकला खाना है। बहुत ढकोसला फैला हुआ है अंधविश्वास, इतना भ्रम पैदा कर दिया है लोगों ने। कितने साधु संत, कितने मत पंथ संप्रदाय के लोग भी ढोंग ढकोसला आडंबर पैदा करते हैं। उनका वही धंधा ही है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टुटका टंबर, सब ऑटोमेटिक फैला, कितना फैला दिया लोगों ने। और कबीर कहते हैं भूत प्रेत चुड़ैल कुछ होता नहीं है, फिर भी मजे की बात है। लोग कहते मेरे ऊपर 7 भूत ऊपर लद गए, कोई बोलता मसान अंदर घुस गई, कोई बोलता है कि मेरे ऊपर 17 चुड़ैलें दबाती हैं रात में आकर। बहुत बढ़िया है, 17 चुड़ैलें आ जाए, एक चुड़ैल से बोल दो वो मेथी का गोटा बना दे, दूसरी चुड़ैल से बोल दो दूध पाक तैयार करे, तीसरी चुड़ैल झाड़ू पोछा लगाए, और चौथी चुड़ैल तुम्हारे कपड़े धोए, और 5वीं चुड़ैल तुम्हारे मुक्का मारे। चुड़ैल फालतू बात करते, झूठी बात कुछ नहीं है। मृत्यु जब मनुष्य की होती है, शरीर आग में दफन हो जाता है, और ये आत्मा अजर अमर विनाशी है, ये दूसरी जगह जाकर के जन्म ले लेता है। तो बीच में कौन तीसरी चीज बची है जो भूत बन गई, प्रेत बन गई, चुड़ैल बन गई? ये सब झूठी बातें हैं, इनमें फंसे पड़े हैं लोग। अभी राजस्थान जोधपुर में मैं सत्संग कर रहा था, मिलिट्री फोर्स के अफसर मोहनलाल सोलंकी, प्रधानाध्यापिका उनकी पत्नी श्रीमती भगवती देवी सोलंकी प्रवचन करवा रहे थे। तो सुबह सुबह 5 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकला मैं, प्रातः परिक्रमा पर। हमारे साथ साधु संत थे, तो एक 5 रास्ता चौराहा था, उस पर जो है एक मटका पड़ा था, लाल कपड़ा फटा पड़ा है, और कुछ चावल पड़ा है, कुछ और गिराया है तेल जैसा, और मटका आधा फूटा है, और वहीं रखा है। लोग डर डर कर निकलते थे, मटका पे पाँव पड़ गया तो पता नहीं क्या प्रलय हो जाए, और कहीं ये कपड़ा छू जाए तो ट्रक व्रक सब बिक जाएंगे, क्या होगा। तो मेरा एक साधु था, वो जो भजन गाता है, उसने एक लात मारी मटका में, उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो हमने कहा अच्छा है, इसी साधु को भूत चुड़ैल रात में कूटेंगे आकर, हमें से क्या मतलब। उससे कोई भूत चुड़ैल आया ही नहीं। दूसरे दिन गए तो दूसरे चौराहे पर फिर कुछ पड़ा ऐसा रंग बिरंगा मटका और नारियल। तो एक हमारा दूसरा साधु, वो उस पर जुटाइए जो कैमरा चलाता है, ये उसके लाल पीले कपड़े फुचड़ी उचड़ी पकड़ के उधर फेंका, और नारियल को उठाया, फिर देखा कि कोई मुर्दा खोपड़ी है। हमने कहा तू रख ले, जिंदा खोपड़ी तू है, मुर्दा खोपड़ी क्या करे। कुछ नहीं, सब झूठा आडंबर है, भूत प्रेत का ये भ्रमजाल, यही अंधविश्वास है, यही आडंबर है, और इससे आपको ऊपर उठना है। यहाँ पर एक आसपास में गांव है जिसका नाम ही चुड़ैल है। तो उस गांव का नाम जब हम लेते हैं तो लोग हंसने लग जाते हैं, उनको उसी चुड़ैल की याद आ जाती है। यहाँ चुड़ैल के लोग बैठे हुए हैं, अब गांव में चुड़ैल, अब वहाँ सारी स्त्रियां भक्त है, चुड़ैल कोई है ही नहीं, सब पुरुष भक्त है, वो भूत नहीं है। नहीं तो भूत और चुड़ैल की तो शादी हो जानी चाहिए। ये भूत चुड़ैल शादी समारोह कब करते हैं? चुप्पे चुप्पे,
हैं। और ये शौचालय कहाँ जाते हैं ये भी पता नहीं। और इनको ठंडी लगती रजाई वजाई कहाँ से ओढ़ते हैं। सब झूठी बातें हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही, तुलसीदास कहते हैं मानस में, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। क्या सुंदर बात है। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि इस भ्रम जाल को तोड़ना बहुत बड़े विवेक का काम है। खखा चाहे खोरी मनावे, खसमही छाड़ी दऊद सिधावे, खसमही छाड़ी क्षमा होए रहिए, होए नखीन अक्षय पद लगिए। खखा चाहे खोरी मनावे, खसमही छाड़ी दऊद सिधावे। खाक्षर के माध्यम से ज्ञान चौतीसा प्रकरण में सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं, खखा चाहे खोरी मनावे। खोर कहते हैं गली को। चाहे दुनिया की सभी गलियों में घूम के देख लो, दसों दिशाओं में अपनी खोपड़ी को घुमा लो, कभी शांति नहीं मिलेगी। विवेकानंद ने भी इस बात को कहा है, दसों दिशाओं में ये खोपड़ी लेकर घूमो जाकर कुछ भी मिलने वाला नहीं। चाहे मनाली कुल्लू जाओ लेकिन रहोगे तुम वही उल्लू के उल्लू, और चाहे मनाली कुल्लू, मनाली कुल्लू में तुम कुछ और थोड़े हो जाओगे। जरदार मर्द नाहर, घर रहे चाहे बाहर, बेजर का मर्द बिल्ली और घर रहे चाहे दिल्ली। जिसके बुद्धि विवेक नहीं है वो अमेरिका भी जाएगा, वहां से भी फेल होकर आएगा। जिसके बुद्धि विवेक है वो तो गुजरात में भी सफल है, यूपी में भी सफल है, नेपाल में भी सफल है, वो मूलधर में भी सफल है, वो सब जगह सफल है। केवल बुद्धि से तुम्हें धन मिल सकता है लेकिन शांति नहीं मिल सकती। बुद्धि से संपत्ति कमा सकते हो पर संपत्ति से अपने को नहीं बचा सकते हो, न संपत्ति बचा पाओगे। बुद्धि से विजय माल्या ने संपत्ति तो कमा लिया था लेकिन उनकी संपत्ति उन्हीं के विपत्ति का कारण बन गई, क्योंकि उनके पास में विवेक नहीं था, क्योंकि उनके पास सत्संग नहीं था, क्योंकि उनके पास गुरु नहीं था, क्योंकि उनके पास संत महात्मा नहीं थे, क्योंकि उनके पास में बुद्धि में विवेक नहीं था। विवेक न होने के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आचरण भ्रष्ट हो गया, सब हवाई जहाज बिक गए और देश छोड़कर भागना पड़ा। इसलिए संत महात्मा का सत्संग जरूरी है। तो सत्संग से विवेक जागृत होता है और विवेक से आपकी संपत्ति की भी रक्षा होती है। रावण के पास में सत्संग नहीं था, गुरु भक्ति नहीं थी, संत महात्मा नहीं थे, प्रवचन नहीं था, संतों का ज्ञान नहीं था और शिव का ध्यान करता था। रावण बड़ा ध्यानी, ऐसे आंख मूंद कर बैठता था, बोलता था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा लगता था शिव जी अंदर आ गए हैं पूरा। ओम नमः शिवाय, खूब कलह कलह कर बोलो। हुआ क्या? रामेश्वरम नाथ में शिवलिंग की स्थापना राम ने भी किया और राम भी ध्यान लगाते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। जब तक रावण एक बार बोलता था नमः शिवाय, राम जी 5-7 बार बोल देते थे जल्दी जल्दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उल्टम शिवाय, सुल्टम शिवाय, सब हो गया। राम भी शिव भक्त है, रावण भी शिव भक्त है। लंका पर चढ़ाई करने से पहले राम ने शिव मंदिर बना दिया है समुद्र किनारे। रामेश्वरम नाथ उसका नाम है। क्यों बनाया? इसलिए शिव जी की पूजा किया। देखो टीवी स्क्रीन में आ गई पूजा उनकी कि शंकर भगवान दोनों के बीच में मत आए। वो भी शिव का जप कर रहा, मैं भी जप कर रहा हूं, मैंने मंदिर ही बना दिया। शंकर भगवान तटस्थ हो जाओ, आप तो अपना काम करो, हमें निपटने दो इससे।
तो जब राम के भक्त विभीषण राम के साथ में आ गए, याद रखना घर का भेदी लंका ढावे। आपकी परिवार का कोई व्यक्ति अगर ठीक ठाक नहीं है तो मीठे मीठे उससे अलग हो लेना, बहुत लात घोसा मार के अलग मत होना। बस जय राम जी की। अलग क्या, मन को खींच लो बाहर, बात खत्म, झंझट ही खत्म। लेकिन ज्यादा उपद्रव मत मचाना। साहिब बंदगी साहिब। राम भगवान के पास में संतों की कृपा है, गुरु वशिष्ठ के संस्कार है, गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद है, और ऋषि मुनि अगस्त मुनि, सुतीक्षण मुनि, वाल्मीकि ऋषि, इनका सबका आशीर्वाद है। जिनके पास में गुरु का ज्ञान है उनका नाम राम है। जिनके पास में संतों की कृपा है, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, उनका नाम राम है। और जिनका राम राम है वही लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि संतों का आशीर्वाद जिसको मिलता है वो जरूर सफल होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। राजनीतिक पार्टियां अगर संत से, किसी संत से भिड़ गईं, उनका भी बहुत नुकसान हो जाता है। एक पार्टी का नेता कह रहा था, एक संत से हम लोग भिड़ गए, तब से हम जीत ही नहीं पाए, पूरा नुकसान हो गया, क्या करें। तो हमने का गम खा लेते। अरे बोले संत भी जिद्दी था, उपद्रव बंद ही नहीं किया, तो फिर डंडा चलाना पड़ गया। तो हमने कहा तुमने डंडा चलाया, फिर उसने अपना डंडा चला दिया। बोले 10-15 साल से पैदल हूँ, क्या करूँ। पैदल हो जाता है। इसलिए नेता होशियार होता, संत की गम भी खा लेता है, बहुत गम खा लेता है, हाथ जोड़ लेता, मान जाओ महाराज, क्योंकि जानता है संत जिधर आशीर्वाद देगा उधर सफलता है। संतों ने राम को आशीर्वाद दिया था, रावण को नहीं दिया था। और रावण संतों को मारता भी था, और संतों को राक्षस खा जाते थे। और संत का मांस क्या टेस्ट आता होगा। शुद्ध शाकाहारी संत, कंदमूल फल खाने वाला संत, तो उसका जब मांस राक्षस खाते थे इतना स्वादिष्ट। अरे तुम अभी कुछ भी नहीं है। ये त्रेता युग में साधु संत को मारकर खा जाते थे राक्षस। इस कलयुग के राक्षस खाली मछली मारकर खाते हैं, मुर्गी मारकर खाते हैं, बकरा खाते, भैंसा खाते, गाय खाते। अभी कृपा है जो संत सुरक्षित है, नहीं इनका नंबर आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए। अस्त समूह देखी रघुराया, देखा मुनि ने लागी उरदाया। हड्डियों का ढेर जंगल में देख करके राम ने पूछा, ये हड्डियों का ढेर किसकी हड्डियां हैं। साधु संतों के आंसू आ गए, बोले सब ऋषि मुनियों को राक्षस आकर खा जाते हैं, ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। भगवान राम को दया आ गई कि अरे इतना अत्याचार हो रहा है। हाथ उठाया ऊपर ऐसे, निश्चर विहीन करो मही, भुज उठाई प्रणकीन। सकल मुनिन के आश्रमन, जाए जाए सुख दीन। राम ने भुजा उठा करके संकल्प लिया, प्रण लिया कि निशाचर विहीन धरती कर दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा। जो साधु संत को सताते हैं इनका अब अंत होने वाला है, और घर घर में बसंत आने वाला है। याद रखना, आज भी सबके भीतर कभी कभी राक्षसी प्रवृत्ति पनपती है। ये गुरुदेव की वाणी ज्ञान के बाण के समान है। आपके भीतर उत्पन्न होने वाली राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करने का काम गुरु की अद्भुत वाणी करती है। जब कभी कभी कितने लोगों का मांस मछली छूट रहा है,
कितनों का व्यसन छूट रहा है। तो कमलेश परमार कहते थे कि हम साले बहनोई जुट करके बस तालाब में मछली उछली ढूंढते थे। जिस दिन से सुना है सत्संग आपका, अरे क्या बात, उसी तालाब में मंडप लगाकर आपका प्रवचन करवाया हूं और हजारों का मांस मछली